अच्छा, आज हम जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सेलरेशन जो है वो क्या चीज़ होती है। हालांकि एक्सेलरेशन को इतना बड़ा टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं है और उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ द वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ डिस्कस करने का ये मकसद है कि आपको वीडियो के पर्सपेक्टिव के यानी कि आपके बुक के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको ये टॉपिक समझाया जाए, ताकि आप जो इस बुक के जो आपके पास एमसीक्यूज़ वगैरह हैं आएंगे, तो उस हवाले से आपके जो टॉपिक्स हैं इस बुक के हवाले से सारे इंक्लूडेड हों। तो कहाँ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, कहाँ आपको कम भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ आपको बुक की 100% और उसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। लेकिन बुक की आपके पास 100% एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं, ताकि आप की पहली लर्निंग बुक से स्टार्ट होती है। वो लर्निंग अगर आपकी पक्की हो गई तो आगे आपके लिए सब काम आसान है। तो एक्सेलरेशन जो है हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगी तो हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारी चेंज इन वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी के अंदर चेंज आती जाए, हम उसको जो है वो एक्सेलरेशन कहते जाते हैं। अब वेलोसिटी के अंदर टाइम के हिसाब से किस तरह चेंज आए तो एक्सेलरेशन हम उसको कहेंगे, या हम इस तरह लिखें कि एक्सेलरेशन जो है हम उसको कहते हैं जब वेलोसिटी में चेंज आए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के हिसाब से, तो हम जो है उसको कहते हैं कि वो हमारी एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन जो है उसको वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है। एक्सेलरेशन को डायरेक्शन होता है, वो किस तरह डायरेक्शन होता है वो भी हम समझने वाले हैं। इसी वजह से एक्सेलरेशन को हम एरो देते हैं। वेलोसिटी को वेक्टर हम समझ के हैं, एरो हमने दिया, और टाइम को भी हमने दिया। इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन टी। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि वेलोसिटी में चेंज आती किस तरह है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। फॉर सपोज आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है और ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। आपका इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो गाड़ी है वो इस तरह से जा रही है। तो जब इस पॉइंट पर है गाड़ी आपकी, तो इस पॉइंट के ऊपर वो गाड़ी जो है उसके अंदर वर्टिकली जो है नीचे जा रही है। यहाँ जो गाड़ी है वो नीचे जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी वर्टिकली नीचे जा रही है। तो हम कहेंगे कि ये आपकी जो एक्सेलरेशन है इसकी ये वाई एक्सिस में है। इसी तरह एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर देखें तो वो आगे जा रही है, तो हम लिखेंगे कि ये एक्सेलरेशन के हिसाब से, एक्स एक्सिस के हिसाब से वो आगे जा रही है और इसके हिसाब से वो डाउन जा रही है। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ एक्सेलरेशन के हिसाब से वो ऊपर जा रही है और वाई एक्स एक्सिस के हिसाब से वो फिर भी आगे जा रही है। तो इस हिसाब से हम इनके जो है वो देख रहे हैं। अब यहाँ उसकी वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ वेलोसिटी कुछ है, इस हिसाब से वेलोसिटी चेंज आई टाइम के हिसाब से। एक और ग्राफ भी देखें, आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ इसकी वेलोसिटी थी मिसाल के तौर पर 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी 5 में से 6 होने में टाइम लगा, बिल्कुल लगा होगा। अब 5 में से 6 होने में जो टाइम लगा वो टाइम है, और जो तब्दीली उसमें आई उसको हम कहते हैं चेंज। तो चेंज आई वेलोसिटी में, वहाँ टाइम भी लगा, और वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के हिसाब से, तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब आपके पास ये फार्मूला भी है और इसके साथ साथ हमारे पास ये इसकी फिगरेटिव डेफिनेशन भी है। अब एक्सेलरेशन आपने ये पढ़ ली है कि वो बराबर होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से उसके अंदर वो चेंजेस आती जाएँ। अब इसी एक्सेलरेशन के फार्मूले में से हम जो है एक्सेलरेशन का यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट एक्सेलरेशन का ये होगा, वेलोसिटी का हम यूनिट पहले पढ़ के आए थे कि जो वेलोसिटी का यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जगह हमने लिखा मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हमने यहाँ टाइम के ऊपर लगाया, टाइम की जगह लिखा टाइम। तो एक्सेलरेशन यहाँ हमारे पास है मीटर अपान सेकंड अपान टाइम। सॉरी, टाइम की जगह भी हम लिखेंगे सेकंड, तो यहाँ भी टाइम की जगह हम लिखेंगे सेकंड। सेकंड और सेकंड जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, या हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर अपान एस स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है वो यूनिट निकालते हैं। अब जो डायमेंशन हम निकालते हैं वो भी डायमेंशन भी हम इस तरह से ही निकालते हैं। डायमेंशन के लिए कोई बड़ा मेथड हमारे पास नहीं है। डायमेंशन में भी हम पहले तो फार्मूला रखते हैं कि हम डायमेंशन निकाल किसका रहे हैं, हम रहे हैं निकाल एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन टी।
वेलोसिटी का डायमेंशन हम पहले पढ़ के आए थे, वो है एल टी माइनस वन या एल अपान टी। तो हमने वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा एल टी माइनस वन, अपान में जो ये टाइम का डायमेंशन है वो भी टी है। टी नीचे वाला जब ऊपर जाता है ये माइनस वन का हो जाता है, ये माइनस वन का ऑलरेडी है, और ये भी जब माइनस वन का हो जाएगा तो माइनस वन और माइनस वन आपके माइनस टू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक माइनस का कर्ज, ये भी दूसरा माइनस का कर्ज, दो कर्ज मिलकर माइनस के दो बुलाएंगे, यानी कि माइनस का कर्ज दो हो गया। तो एक्सेलेरेशन का अब जो आपके पास डायमेंशन आया वो आया एल अपान टी, एल इंटू टी इनवर्स अपान टी। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास हो गया एल टी माइनस टू। तो आप इस चीज़ को इस तरह से लिखें या आप जिस तरह से लिखें, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का जो है वो जो चीज़ है वो आप चाहते हैं। अब डायमेंशन इसका एल टी स्क्वायर हो गया। अब हम चलते हैं इनकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी तरफ, कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन क्या होती है और नेगेटिव जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होती है, और उसका जो ग्राफ वगैरह होगा वो भी किस तरह होगा। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, या आप काइंड्स ऑफ एक्सेलेरेशन कहें, जो इशू करते हैं कोई मसला नहीं। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। अब टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन में हम जो पहली चीज़ समझ रहे हैं हमारे पास वो ये है कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन आखिर क्या भला है, आखिर वो क्या चीज़ है। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आए, वेलोसिटी में चेंज तो हो लेकिन वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको कहते हैं कि आपकी वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। टाइम के साथ साथ टाइम के हिसाब से आपकी एक्सेलेरेशन में चेंज आती जाए तो हम उसको कहते हैं कि आपकी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। इसी तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज हो टाइम के साथ साथ, यानी टाइम बढ़ता जाए तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाए। लेकिन नेगेटिव एक्सेलेरेशन में आपके पास जो दूसरा किस्म है इसका वो है नेगेटिव एक्सेलेरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलेरेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है हमारी। अब अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज़ होती है टाइम के हिसाब से तो हम ये चीज़ समझ लें कि वेलोसिटी जो नेगेटिव है, इस वेलोसिटी नेगेटिव को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, या नेगेटिव एक्सेलेरेशन को वो हम देते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी नाम है नेगेटिव एक्सेलेरेशन का, यानी कि वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज हो या डिक्रीमेंट हो। दूसरा इसका जो नाम है वो है डिसलेरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स बढ़ना और डिसलेरेशन मीन्स कम होना, और यहाँ जो है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो, है तो दोनों चेंज ना, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो या वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो, दोनों जो हैं हमारे पास उनको कहते हैं हम वो है चेंज। चेंज का मतलब है तब्दीली। अब तब्दीली अच्छी आई या तब्दीली ख़राब आए, तब्दीली इमरान खान वाली आए, तब्दीली जो है नवाज शरीफ वाली आए, तब्दीली तो तब्दीली है। डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो, काम बढ़े या काम कम हो, किसी से छुटकारा मिले या किसी से जान छूटे, तब्दीली तो तब्दीली है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि डिक्रीज़ या इंक्रीज़ जो है हमारी वो चेंज है असल में। ठीक हो गया। तो कोई भी काम हो मुल्क में वो दरअसल एक तब्दीली होती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो अलग बात है, लेकिन होती तब्दीली है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को हम कहते हैं कि अगर आप यूनिफॉर्म का जो एक्सेलेरेशन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो एक्सेलेरेशन का है कांस्टेंट रहे पार्टिकल मोशन के दौरान, तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। या फिर हम ऐसे कहें कि अगर एक पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम उसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं। तो तीसरा जो हम लिख रहे हैं वो है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दरअसल कोई नई चीज़ नहीं है, इसके अंदर चेंज आए। एक्सेलरेशन बनती कब है, जब वेलोसिटी में चेंज आए। अब वेलोसिटी में चेंज आए बराबर टाइम में, बराबर इन चेंज हो बराबर टाइम में, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इफ़ इक्वल चेंज इन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आए तो हम कहेंगे देन इट इज़ कॉल्ड, तो फिर हम उसको कहेंगे कि हमारी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। इसी तरीके से ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरह होती है और किस ग्राफ से ज़ाहिर की जाती है, हम शॉर्टली इसको भी रिव्यू कर देते हैं। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करने के लिए आपके पास जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का नाम होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ।
अब ये जो आपको वर्टिकल लाइन शो करेगी वो वेलोसिटी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी वो टाइम। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर या 5 सेकंड। ये 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। अब एक गाड़ी है जिसने 1 मीटर में 1 मीटर किया, 1 सेकंड में 1 मीटर, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हुई 1 सेकंड में। दूसरे में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हुई 2 सेकंड में। उसकी वेलोसिटी में अभी थोड़ी रेस आई है, 3 मीटर पर सेकंड तक हो गई है, और 3 मीटर पर सेकंड होने में उसने जो टाइम लिया है वो है 3 सेकंड्स। उसकी जब वेलोसिटी 5 हुई तो 5 होने में उसने जो टाइम लिया है वो भी 5 सेकंड। तो हम कह रहे हैं कि बराबर चेंज आ रही है बराबर टाइम में, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि आपका लीनियर ग्राफ आएगा, और ये लीनियर ग्राफ शो कर आपका एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है। और ये जो एक्सेलेरेशन है वो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, क्योंकि बराबर टाइम में बराबर तब्दीली आ रही है, 1 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल हो रहा है। तो उसके बाद जो दूसरा इसका किस्म है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बाद, वो है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो चौथा आपके पास किस्म हुआ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो किस तरह से जो है वो काम करती है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में तो हम ऐसे कहेंगे कि चलो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हम इस तरह से कहेंगे कि इफ़ अनइक्वल चेंज इन, अगर अनइक्वल चेंज आए वेलोसिटी के अंदर इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, गैर बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन तो फिर हम उसको जो है जो चीज़ कहते हैं देन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हम उसको जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। अब ये नॉन अनइक्वल चेंज अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में किस तरह है, जिस तरह हमने वेलोसिटी के अंदर भी डिस्कस किया था, वहाँ हमने बहुत डिटेल में किया था। मुझे तो ये शक था कि आप देखेंगे भी वीडियो या नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका था। स्टूडेंट्स वीडियो में आने से पहले वीडियो की ड्यूरेशन को चेक कर लेते हैं, ओ ये इतना बड़ा, चलो फिर जो है इसको वीडियो को छोड़ते हैं, चलो इस बड़े वीडियो को छोड़ते हैं। तो इस हवाले से वीडियो को छोटा करना पड़ता है, मगर यह है कि इस हिसाब से आपके पास एक ख़यानत हो जाएगी हमारी तरफ से कि हम अपने आइडियाज़ आपकी तरह आसानी से और इजीली और पूरी तरह कन्वे हो सकता है कि ना कर पाएँ, लेकिन ट्राई करेंगे, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। अब आपके पास अनइक्वल वेलोसिटी है, आपके पास ये वेलोसिटी और ये आपके पास टाइम है। एक गाड़ी है जो 1 मीटर ट्रेवल कर रही है, 1 मीटर पर सेकंड की जा रही है, 1 सेकंड में उसने ट्रेवल किया। गाड़ी ने 2 मीटर पर सेकंड से लेकर 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर से पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर उसने ट्रेवल किए हैं 2 सेकंड में, 4 मीटर उसने ट्रेवल किए हैं 2 सेकंड में। फिर अचानक गाड़ी के पास स्लो आ गई, क्योंकि 4 मीटर इतना जल्दी वो सिर्फ 1 सेकंड में, यानी कि 1 से लेकर 2 सेकंड में कर दिया है। फिर आपके पास जो अभी आया, इसको अभी नज़र लग गई गाड़ी, हमने कहा ना इतनी बड़ी। अब गाड़ी के पास जो उसने कवर किया वो है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वो 5 मीटर पर सेकंड उसने ट्रेवल किए हैं 7 सेकंड में। अब आप देखें, सॉरी, अगर आप इस ग्राफ को बनाएं अभी, इसको थोड़ा रीड्रा करते हैं। अगर हम इस ग्राफ को बनाएं तो वो किस शक्ल का दिखेगा आपको। ये देखें, आप यहाँ से आए, यहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, ये क्या क्या देखना पड़ता है। तो ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपको शो कर रही हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, आप देख सकते हैं कि इसको कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी ड्रेस नहीं है, इसका कोई भी तौर तरीका नहीं है, इसका कोई भी उसूल या रूल नहीं है, ये जहाँ मर्जी पर कर रहा है वहाँ अपना मन चला रहा है। तो हम कहेंगे कि आपके जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इफ़ अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इसको हम कहेंगे कि वो आपकी अनइक्वल एक्सेलरेशन है। उसके बाद जो यहाँ आपने एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि अनइक्वल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो आप उसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। अच्छा हुआ आपने हमारी जान में इजाफ़ा किया, नॉलेज में इजाफ़ा किया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है हमारे पास,
उसमें हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंट को भी हम इंस्टेंटली पढ़ते हैं। इंस्टेंट का मतलब है जल्दी, इंस्टेंट का मतलब है लम्हा, इंस्टेंट का मतलब है मूवमेंट। तो हम भी इंस्टेंट को इंस्टेंटली पढ़ते हैं। तो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो लफ्ज़ आपके पास इंस्टेंट है इसका मतलब है लम्हा। अब इंस्टेंटेनियस जो है लफ्ज़ इंस्टेंट से निकला हुआ है और इस इंस्टेंट का मतलब दूसरा भी है, वो है मूवमेंट, लिव इन द मोमेंट। ठीक है, परेशान ना हो, जो हालात चल रहे हैं उन्हीं में रहना सीखें, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स कम, सो लिव इन द मोमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि आप की लम्हे वाली वेलोसिटी। अब लम्हे वाली वेलोसिटी का मतलब ये है कि आप इंस्टेंटेनियस हम एक्सेलरेशन यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास एक पूरी लाइन है जिसमें से आपके पास यहाँ से एक हमने चीज़ बॉल को फेंका है, फुटबॉल, और फुटबॉल आपका यूं इस तरह घूम रहा है। ठीक है, इस तरह इस तरह इस तरह। अब हम कहते हैं कि इसकी पूरी वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो फॉर सपोज इसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। मुझे यार ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसकी वेलोसिटी सिर्फ इस इंस्टेंट पर, इस ख़ास इंस्टेंट पर मुझे इसकी चाहिए। तो जब इस इंस्टेंट और ख़ास इंस्टेंट पर मैं इसकी एक्सेलरेशन मालूम करूँगा तो वो कहलाई जाएगी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस को हम ज़ाहिर करते हैं एक्सेलरेशन INS भी लिखते हैं कहीं कहीं और INST भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी पाथ में से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट या किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा तो हम उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। इसकी वजह से हम इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहेंगे, स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी के अंदर चेंज तो आए टाइम के हिसाब से, लेकिन वो इतनी चेंज हो, इतनी स्मॉलेस्ट टाइम हो कि वो तकरीबन नेग्लिजिबल हो, तकरीबन नेग्लिजिबल हो, तकरीबन नेग्लिजिबल नहीं कहेंगे हम। ठीक है, तो इस वजह से अब हमने यहाँ लिखा कि वेरी माइन्यूट और स्मॉल change in velocity with respect to very small interval of time। बिल्कुल एक small interval of time में उसकी change आए। interval of time कहाँ कहाँ इसकी change हो, at a specific position, क्योंकि यहाँ हम पूरी path की velocity नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं एक specific position की। तो फिर then it is called, फिर हम उसको कहेंगे कि वो हमारी जो है वो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस है। अब इस तरह से जो है हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि वेरी माइन्यूट और स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल, और इन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल, मैं राइटिंग तो सही लिखूँ, खुद ही पढ़ना नहीं आ रहा, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफिक पोजिशन, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, हम एक चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि यहाँ हम एक चीज़ को ऑन कर देते हैं। आई होप कि वो ऑन हो जाए, नहीं हो रही, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी एक दूसरी चीज़ पर्सपेक्टिव से एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस को देखें तो हम इसको किस तरह से देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये गन है, मुझे ये गन बनाना देखेंगे आप किस तरह गन ख़तरनाक है। ये यहाँ इसके अंदर 10 मैगज़ीन लगती हैं, इसके अंदर एक मैगज़ीन के अंदर 50 गोलियाँ होती हैं, और ये इतनी ख़तरनाक बंदूक है, बल्कि गन है। और यहाँ दूसरा लगता है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ इसके अंदर तीसरी छोटी लगती है सेफ्टी के लिए, और पांचवी यहाँ लगती है, छठी इसके अंदर यहाँ लगती है। ये सारी मैगज़ीन इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, अब ये है कि ये जो आदमी के पास कंधे के लिए है इसमें भी मैगज़ीनें लगी हुई हैं। अब यहाँ इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर भी एक बुलेट है, इसमें बुलेट पड़ी है इमरजेंसी के लिए, ये डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक आपके पास सामने वाला है सिस्टम है। अब ये कौन सी गन है पता नहीं मुझे, गन कम रॉकेट ज़्यादा लग रही है। अगर इस तरफ से भी यहाँ से भी आ गए तो अब ये मच्छर लग रहा है पानी के ऊपर। ठीक है, अब एक गन है जो आपकी यहाँ से इस तरफ से गई है। ठीक है, यहाँ गन नहीं बल्कि गन कौन लगाता है, गन जो है वो निकालती है बुलेट को, यहाँ उसने लगाई बुलेट। अब बुलेट ने रास्ता कवर किया ये वाला।
अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बुलेट ने जो एवरेज वेलोसिटी तकरीबन एवरेज इसकी जो एक्सेलरेशन है वो तकरीबन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एवरेज इसकी ये है चेंज। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जब मैं यहाँ बैठा था, जब मेरे ऊपर से गोली गुजरी थी ये वाली, तो उस टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन इंस्टेंट के ऊपर थी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन वो क्या थी। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि किसी भी एक लम्हे पर उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन। अब जाहिर बात है गन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो नहीं होगी, जाहिर की स्पीड तेज़ होगी। अब यहाँ इसकी क्या होगी, जाहिर बात है वो बिल्कुल छोटी वेलोसिटी एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में चेंज होगी। 0.0001 मीटर पर सेकंड चेंज आई होगी, और उसमें जो टाइम लगा होगा वो होगा 0.001। जाहिर बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर उसने 1 सेकंड लिया है या आधा सेकंड लिया है, तो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जो मेरी पॉइंट है, जो जब मेरे टाइम मेरे ऊपर से गुजरी उसकी जो वेलोसिटी थी और टाइम था वो तो बिल्कुल स्मॉल था। अब ये आप टाइम देख रहे हैं इतना सिमिलर है कि वेलोसिटी के एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा इंस्टेंटेनियस का, वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। यानी कि उसका जो टाइम होगा, वो जो टाइम में चेंज आएगी वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि इतने छोटे टाइम में आप उसकी देख रहे हैं। यानी कि आपके सामने गोली गुजर गई, आप कह रहे हैं कि गोली की एक्सेलरेशन कितनी है, उसको मारो गोली। मुझे ये बताओ कि जब वो मेरे सामने से गुजर रही थी उस पोजीशन पर उसकी एक्सेलरेशन क्या थी। तो हम इसको कहेंगे कि एक्सेलरेशन एट ए स्पेसिफिक मोमेंट और एक्सेलरेशन एट ए स्पेसिफिक व्हाट आई कैन से इंस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर आप एक्सेलरेशन मालूम करें तो हम उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो वेरी माइन्यूट और स्मॉल चेंज होती है वेलोसिटी के अंदर, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अब आपके पास जो इसकी दूसरी चीज़ हमने यहाँ डिस्कस करनी है वो असल है कि इसका हम फार्मूला जो है वो डिस्कस करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का अगर हम फार्मूला डिस्कस करें तो फार्मूले के अंदर भी कोई इतनी बड़ी की कोई चेंज नहीं है, हालांकि वो सब चीज़ें सेम है, लेकिन थोड़ा सा आपने उस चीज़ को हज़म करना होगा। वो किस तरह, फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला मिला हुआ है वो ये फार्मूला है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये देखें वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट आया, यहाँ उसकी जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी इनिशियल, यहाँ उसकी जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी फाइनल। इनिशियल मतलब शुरुआती, फाइनल मीन्स आखिरी। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी आई है वो क्या है, वो कितनी चेंज आई है, तो आप कहेंगे कि वी आई माइनस वी एफ या वी एफ माइनस वी आई, तो आप लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई। लेकिन अब आपसे मेरा सवाल है कि आपने वी एफ माइनस वी आई क्यों लिखा, वी आई माइनस वी एफ क्यों नहीं लिखा। वो इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि अगर आपके पास पहले पैसे थे 100 रुपये, बाद में आपके पास पैसे हो गए 1000, चलो इतनी औकात नहीं है किसी की कि $600 जो है वो एक दिन में कमाए, 600 हम लिखते हैं रुपए। ठीक है, अब हमने 600 रुपये लिख लिए, तो मुझे ये बताएं कि यार हम सब की औकात है सब कुछ कमाने की, मैं मज़ाक कर रहा था। ठीक है, अब हमारे पास एक 100 रुपया है और 100 रुपया पहले था, मतलब कि मनी इनिशियल। अब बाद में जो पैसे हमारे पास हुए बाद वाले मनी फाइनल। अब ये फाइंड करना चाहते हैं कि मेरे पैसों में चेंज कितनी आई, चेंज इन मनी कितनी आई, तब्दीली कितनी आई। तो आप क्या करेंगे, फाइनल मनी में से माइनस करेंगे माइनस मनी इनिशियल में से। मतलब ये है कि 600 में से माइनस करेंगे 100, आप कहेंगे वाह मैंने तो 500 रुपये कमा लिए। तो यहाँ देखें कि अगर आपने चेंज मालूम करनी होती है तो आप हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। सेम इन द केस विद द चेंज इन वेलोसिटी, कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो जहाँ आपके पास डेल्टा वी लिखा हुआ है वहाँ आप जो है लिखेंगे अब वी एफ माइनस वी आई। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान टी, तो आपने लिखा वी एफ माइनस वी आई अपान टी।
अब ये जो t है आपके पास डिवाइड में है, तब आप किसके साथ लग गया तो ये किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो हम लगाएंगे अभी a इंटू टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान, सॉरी ये t यहाँ ही लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइंड कर रहे हैं। तो at जो है, थोड़ा इसको इरेज कर दें, इसके अपान में at है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान at लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है हमें, ये फार्मूला भी सही है। अगर आप इस तरह लिखें तो भी फार्मूला सही है। अगर इन दो में आपको इशू नहीं है तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे उनमें भी आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डेल्टा वी अपान टी, ये आपके पास फार्मूला है ना, बिल्कुल फार्मूला है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या वेलोसिटी हमेशा एक्स एक्सिस में होती है? नहीं होती है ना एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी होती है साथ साथ। तो आपने डेल्टा वी अपान टी तो लिखा है, लेकिन जब आपने शुरू में ग्राफ बनाया था उसमें आप कह रहे थे कि इस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी है, यहाँ जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो यहाँ है कंपोनेंट है, वो एक वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस वाला तो आगे की जानिब जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक्स है। इसी तरह यहाँ अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हमारी जो है वो नीचे जा रही है ना, वो एक्सेलरेशन जो है हमारी नीचे की जानिब जा रही है, तो हम एक्सेलरेशन का जो है वो इस तरह लिखेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस जा रही है। तो अब मुझे ये बताएं कि एक्सेलरेशन में जो चेंज है क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में आएगी? वाई एक्सिस में भी आ रही है। जो वाई एक्सिस में ए वाई आ रही है तो उसके लिए डेल्टा वाई था, जो एक्स एक्सिस में आ रही है चेंज उसके लिए क्या था, डेल्टा एक्स था। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो आपके पास डेल्टा वाई है ये बराबर है आपके पास डेल्टा जो वाई है आपके पास, ये आपकी बराबर है डेल्टा एक्स के अंदर भी प्लस में डेल्टा वाई के अंदर भी। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम आती है, इसी वजह से डेल्टा एक्स अपान टाइम डेल्टा वाई अपान टाइम आप देंगे। वेरी नाइस। अगर आपने ये सब कर दिए हैं अभी तो क्यों ना आप रिप्लेस कर दें। तो बजाय कि आप अभी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखें या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी लिखें इस पॉइंट के ऊपर, आप अब लिखेंगे ये वाली दो चीज़ें, क्योंकि डेल्टा वाई और डेल्टा टी तो इसके बराबर है। आपने अभी मुझे बताया कि एक्सेलरेशन जो है वो भी बराबर हो गई डेल्टा एक्स अपान टी प्लस डेल्टा वाई अपान टी। अब आपके पास ये एक फार्मूला हो गया। लेकिन ये भी आपको मालूम है कि जो भी एक्स एक्सिस पर चीज़ें होती हैं उनको कौन शो करता है, आई। जो भी वाई एक्सिस पर चीज़ें होती हैं उनको कौन शो करता है, जे। जो भी जेड एक्सिस पर चीज़ें होती हैं उनको कौन शो करता है, के। अब ये आपको मालूम है। अगर मालूम है तो आप इनका क्यों फ़ायदा नहीं ले रहे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी लिखें या टी लिखें, चेंज हमने लिखनी है। लेकिन ये किस पे हो रही है चेंज, आई यूनिट वेक्टर पर। इसी तरीके से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी तो आपने लिखा, लेकिन ये कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर यूज़ कर रहा है जे। तो एक्सेलेरेशन आपकी यूनिट वेक्टर्स के अंदर इस नमूने से जो है वो फाइंड होगी, जिसमें आप जो है यूनिट वेक्टर्स को मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हम जो है वो जो चीज़ लिख रहे हैं वो इसी तरह ही की है और इसके अंदर कोई और चेंज नहीं है। लेकिन आप ये जो फार्मूले पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस के पढ़ रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आपने लिखा था कि वेलोसिटी अपान टाइम है, ये डेल्टा वी अपान डेल्टा टी है। तो ये डेल्टा टी जो है आपको मैंने शुरू में बताई थी वेलोसिटी के अंदर भी कि डेल्टा टी तकरीबन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर वो तकरीबन इक्वल टू ज़ीरो है तो कहीं वो ज़ीरो ना हो जाए, इसी वजह से हम लिमिट लगा देते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि कहीं वो ज़ीरो ना हो जाए। इसलिए आपके पास जो फाइनल फार्मूला आया इसका ये आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट और डेल्टा टी नियर टू ज़ीरो। इतनी इसकी जो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस की कम है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस को आप आर एन एस टी भी लिख सकते हैं, इतनी कम है कि वो कहीं ज़ीरो ना हो जाए। फिर हम लिखेंगे कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के बराबर है। तो आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसके बाद इसी फार्मूले की मदद से आपने जो है इस फार्मूले को भी चेंज कर देना है। ये जो आपके पास फार्मूला है इस फार्मूले को भी आपने चेंज कर देना है। आप इस फार्मूले को इसकी मदद से किस तरह चेंज करेंगे, आप नहीं चेंज कर पाएंगे इंस्टेंटेनियस का। अब अगर हम प्योर फाइंड करें
तो इंस्टेंटेनियस के अंदर होती है डेरिवेशन। क्या होता है वहाँ? डेरिवेशन। अब डेरिवेशन एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है बहुत बड़ा, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन। वहाँ हम ये चीज़ करते हैं, मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि ये जो लफ्ज़ चेंज है इसका मतलब चेंज है, लेकिन ग्रीक में इसको वो कहते हैं डेल्टा। जिस तरह ये आपके पास ए है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन हम इसको पढ़ क्या रहे हैं? एक्सेलेशन। इसी तरह से ये आपके पास है डेल्टा, लेकिन हम इसको पढ़ चेंज रहे हैं। तो डेल्टा का भी मतलब चेंज है, लेकिन डेरिवेशन के अंदर, डेरिवेशन टॉपिक के अंदर डी का मतलब भी चेंज है। तो जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन कहती है कि आप डेल्टा नहीं देंगे, आप मेरे रूल फॉलो करेंगे, डेल्टा की जगह आप देंगे डी। तो इसी वजह से हम थोड़े अभी मजबूर हो गए हैं कि हम एक्सेलेशन इंस्टेंटेनियस तो लिखेंगे, लेकिन लिमिट डेल्टा टी नियर टू ज़ीरो भी लिखेंगे। क्यों हम लिख रहे हैं लिमिट और डेल्टा टी ज़ीरो? क्योंकि वो टाइम इतना इंस्टेंटेनियस में छोटा है कि वो कहीं ज़ीरो ना हो जाए। अगर वो ज़ीरो हो गया तो उसको रोकने के लिए हमारे पास लिमिट हमने लगा दी है कि वो उसको रोके कि भाई ज़ीरो नहीं बनना, खुदा के लिए ऐसा ना करो। अगर आप अपान में ज़ीरो आ गए तो इन्फिनिटी काम हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर इलाज करने के लिए हमने लिमिट लगा दी। तो लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद आपने यहाँ क्या लिखा है? डेल्टा वी। यहाँ आप क्या लिखेंगे? डी वी ओवर डी टी। यहाँ ये चीज़ आपको मालूम हो गई। अच्छा, डी वी ओवर डी टी तो आपने लिख दिया, मज़े से बहुत लिख दिया आपने, लेकिन ये जो वेलोसिटी वी है, आपको जैसे मैंने पहले बताया, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर होती है या सिर्फ वाई एक्सिस पर होती है? ये आपकी वी एक्स प्लस वी आई के बराबर है, सॉरी वी वाई के बराबर, यानी कि वी एक्स पर भी होगी और साथ साथ में वो वी वाई पर भी होगी। तो इसी वजह से एक्सेलेशन जो आपके पास इंस्टेंटेनियस है वो बराबर है लिमिट डेल्टा टी नियर टू ज़ीरो डी वी की जगह अब आप लिखेंगे, ये जो डी वी है उसकी आप जगह लिखेंगे डी वी एक्स और डी वी वाई, क्योंकि अब वो एक्स एक्सिस में भी चेंज आ रही है और वाई एक्सिस में भी चेंज आ रही है। तो अब आप लिखेंगे डी वी एक्स ओवर डी टी तो पहले ही लगा हुआ है ना, प्लस डी वी वाई, और डी टी इसके नीचे भी हम आज़ाद दे देंगे क्योंकि डी टी जो है दोनों का हिस्सा हो जाएगा। अब आपने जब दोनों के साइड डेट दिया तो आप एक चीज़ बोल रहे हैं कि एक्स वालों के साथ आप क्या लगाते हैं? आई, और वाई वालों के साथ आप क्या लगाते हैं? जे। तो अब आप लिखेंगे कि डी वी एक्स ओवर डी टी इंटू आप लगाएंगे जे, प्लस में डी वी वाई अपान में डी वी टी, और इसके साथ लगाएंगे आप सॉरी इनके साथ आप लगाएंगे आई और इनके साथ लगाएंगे आप जे। लेकिन ये याद रखेंगे कि जो वाई है ना, ये आपने थोड़ी छोटी करनी है और वी को थोड़ा बड़ा करना है, ताकि वी को महसूस हो सके कि यहाँ का मालिक वी है, वाई नहीं है। ठीक है, अब आपके पास जो एक्सेलेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी नियर टू ज़ीरो, ये यहाँ बराबर नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर लिमिट के बाद ये बराबर नहीं देंगे। ठीक है, पहले देंगे बाद में नहीं देंगे। इस हिसाब से आपका जो फार्मूला हो गया डी वी वाई ओवर डी टी हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जब आपके पास आपने ये लिखा है डी वी अपान डी टी, अब जब लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है? यहाँ मुझे देख के बताएं, यहाँ डी वी और डी टी किसके बराबर है? ए के। तो हमने लिखा जी हाँ वो ए के बराबर है। इसी तरह डी वी ओवर डी वी एक्स ओवर डी टी अगर हो तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका ए एक्स के बराबर। इसी तरीके से अगर आपके पास हो डी वी वाई ओवर डी टी तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा सारी बात ए वाई के। अब यहाँ ये चीज़ें आप देखें, यहाँ क्या लगा हुआ है? डी वी एक्स ओवर डी टी, बिल्कुल यहाँ आप क्या लगाएंगे? ए एक्स लगाएंगे। यहाँ क्या लगा हुआ है? डी वी वाई ओवर डी टी, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? ए वाई। सिंपल चीज़ें हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट समझाया जाता है आपको असल में। एक्सेलेशन आपके पास है इंस्टेंटेनियस ये, और लिमिट डेल्टा टी नियर टू ज़ीरो या अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद आपके पास है ये वाला हिस्सा कि ये आपने लिख दिया। अब ये आपने ये हिस्सा लिखना है डी वी एक्स अपान डी टी, वो किसको बना रहा है? डी वी एक्स अपान डी टी वो बना रहा है ए एक्स को। तो हमने यहाँ लिख दिया ए एक्स, लेकिन आप ये बताएं कि इसके साथ क्या है? इसके साथ ही आई, तो आप देंगे कि ए एक्स आई, प्लस हमने दी क्योंकि यहाँ प्लस है। फिर उसके बाद डी वी वाई ओवर डी टी जो है वो बराबर है आपकी इसके,
ओ बल्कि डी वाई के, तो हमने यहाँ लगा दिया बल्कि ए वाई के, सॉरी ए वाई के बराबर एक्सेलेरेशन वाई के तो बराबर है, लेकिन वहाँ आपने यूनिट वेक्टर क्या लगाया है, जे, तो यहाँ आप भी देंगे जे। इस तरीके से आप एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस को भी लिख सकते हैं या फिर ड्राइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। और अगर आप इसको एक चीज़ कर लेंगे तो आपको इसके लिए इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना आपने अभी दिया है। अब हम एवरेज एक्सेलेरेशन पढ़ रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। असल में वेलोसिटी जो आपकी एवरेज में आती है या जो एवरेज एक्सेलेरेशन होती है, वो एवरेज का आपको पता है कि एवरेज हम किस तरह निकालते हैं। इसी तरह आप निकालेंगे कि द एवरेज, अगर हम लिखें अभी एवरेज एक्सीलरेशन, अगर हम एवरेज एक्सीलरेशन करेंगे तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए हम क्या लिखते हैं कि जो भी आपके पास वेलोसिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर वेलोसिटी 1 में जो चेंज आई प्लस चेंज इन वेलोसिटी 2 प्लस चेंज इन वेलोसिटी 3 अपान में जो भी आपके पास चेंज इन टाइम्स हैं प्लस चेंज इन t2 प्लस चेंज इन t3, उन सब को आप डिवाइड कर दें तो आपको जो है वो एवरेज एक्सीलरेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आप सही नमूने से हल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई ना कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो और आपको कोई टॉपिक कहीं जल्दी की वजह से, कहीं लेट की वजह से समझ ना आए, तो बराए मेहरबानी कमेंट कीजिए करें ताकि टीचर को पता चले कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें कहाँ लेके या फिर कहाँ स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादा है कि वो टॉपिक कवर करवाया जाए और किस अंदाज में करवाया जाए। बहरहाल ये आपका आज का एक्सेलेरेशन का टॉपिक था। मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।